जब आप माइक पे पढ़ते हो जी उसमें पढ़ने का तरीका अलग होता है। उसमें जब आप पब्लिक के सामने पढ़ते हो एक ऊंची आवाज में, एक ऊंचे अंदाज में, और वहाँ पे सुर ताल या कोई भी चीज़ का नज़र नहीं रखी जाती किसी भी चीज़ पे, कैसे भी पढ़ दिया। लेकिन स्टूडियो में अगर पढ़ा जाए तो उसमें ये होता है कि स्टूडियो में आपको पूरा फोकस आपके कलाम पे करना है और सुर को एक लेवल में आपको रखना है। तो वो चीज़ मोइनुद्दीन चिश्ती से नहीं हो पा रही थी, जिसमें स्टूडियो वाले को बहुत तकलीफ हुई। स्टूडियो वाले ने मुझे बहुत कहा कि बोले भाई कहाँ से लेके आ गए इसको, आवाज़ तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन यार ये बैठ नहीं रहा, आप दोनों के सुर एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो उसने बहुत कोशिशें की, वो तकरीबन आधे पौने घंटे का वो भी तकरीबन 2 घंटे में चला गया। इनके वालिद साहब ने मुझे भेज करके कहा था, जमाल भाई ने, कि इसको जो आप लेकर के जा रहे हैं खास ख्याल रखिएगा जी, बहुत शरारती है बोले जी, आपको जरूरत पड़े तो डांट दीजिएगा जी। तो मैं तो इनको पहली बार लेकर के गया शूट पर जी, वहाँ पे पहाड़ी इलाका था जी। तो ये भाई साहब चट्टान पे जा करके एकदम जो नीचे खाई जैसा हिस्सा है वहाँ पे जाके खड़े हो जाना, इनके पीछे फिर भागना, कैमरामैन का इनके पीछे भागना जी, इनको संभालना, इनको आवाज दे दे के बुलाना, इनको थोड़ा बहुत तनकील करना। तो शरारतें बहुत रही हैं, लेकिन बच्चा है अभी माशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे सारी चीजें, सिंसियरिटी और सारी चीजें इंशाल्लाह हो जाएगी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं गोवंडी और माशाअल्लाह यहां पर मेरी 2 मशहूर हस्ती से मुलाकात हुई है। एक तो मोहम्मद मूसा कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, और एक हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। इन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में लोग जानते हैं, मशहूर नातख़वां हैं, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के वायरल नातख़वां हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। आज इनके से हम बात करेंगे, इनका नया एल्बम आया है नाज शरीफ का रमज़ान में, अब तो बस एक ही धुन है मदीना देखो। माशाल्लाह दोनों जन हैं और बहुत फेमस एल्बम है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पसंद आ रहा है। तो उसके मुतालिक हम बात करेंगे और सारी डिटेल लेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों माशाल्लाह मैं जैसा आपको बताया, मोइनुद्दीन चिश्ती और मूसा कादरी साहब दोनों जन से आज बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा, ये जो नई नाज शरीफ आपकी आई है जी, आप तो बस एक ही धुन है मदीना देखो जी, उसके मुतालिक आप कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कलाम मैंने सोचा कि इसे मैं रिकॉर्ड करवाऊँ, इसकी नीयत ख़ास इखलास के साथ यही थी कि बस मदीना देखना है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मोइनुद्दीन चिश्ती से मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इनको मैंने अप्रोच किया कि माशाल्लाह ये भी नाज शरीफ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं जी। तो इनसे मैंने अप्रोच किया तो माशाल्लाह इन्होंने भी एक सपोर्ट दिया मुझे और साथ में इन्होंने एक एल्बम बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन एक रमज़ान के पहले जो माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 30 या 29 तारीख को कलाम हमने लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अभी रन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, लाइक भी अच्छे आ रहे हैं और कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मूसा कादरी साहब आपसे ये सवाल था, ये मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें जो आपके नाज शरीफें हैं जितनी भी, कोई 1 लाख है व्यूज़ जी, माशाल्लाह 40,000 भी देखा मैंने जी। अभी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी लाखों में जाए इंशाल्लाह। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब इसमें है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी आपके साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप इसकी शूट कर रहे थे जी, तो मोइनुद्दीन तो आपके साथ थे जी, मैं इनको बहुत पुराना वीडियो बनाता हूँ इनका, तो मैं जानता हूँ बहुत शरारत करते हैं। आपके साथ कैसा था मिजाज इनका? इनके वालिद साहब ने मुझे भेज करके कहा था, जमाल भाई ने जी, कि
इसको जो आप लेकर के जा रहे हैं खास और खास ख्याल रखिएगा जी। बहुत शरारती है बोले जी, आपको जरूरत पड़े तो डांट दीजिएगा जी। तो मैं तो इनको पहली बार लेकर के गया शूट पर जी, वहाँ पे पहाड़ी इलाका था जी। तो ये भाई साहब चट्टान पे जा करके एकदम जो नीचे खाई जैसा हिस्सा है वहाँ पे जाके खड़े हो जाना, इनके पीछे फिर भागना, कैमरामैन का इनके पीछे भागना जी, इनको संभालना, इनको आवाज दे दे के बुलाना, इनको थोड़ा बहुत तनकील करना। तो शरारतें बहुत रही हैं, लेकिन बच्चा है अभी माशाल्लाह, इंशाल्लाह आगे सारी चीजें सिंसियरिटी और सारी चीजें इंशाल्लाह हो जाएगी। यानी जो शूट को 1 घंटे में होना था उसको 4 घंटा लगा होगा? नहीं, तकरीबन जो शूट को आधा घंटे में होना था, हम बेसिकली वो शूट आधे घंटे से 45 मिनट का था जी, तो उसको हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए जी। माशाल्लाह, लेकिन फर्स्ट कलाम में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सुनी मेरी बातें और समझी और संजीदगी से समझाया, तो उन्होंने कोशिश की समझने की भी, तो इसलिए हमें कम वक्त लगा। अगर कोई दूसरा बच्चा होता है तो वो फौरन मतलब इतना रिएक्ट करता है कि नहीं मैं क्यों सुनूं, मैं तो अच्छा पढ़ने वाला हूँ, ये मेरे को कैसे डांट सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह बच्चे ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, मैंने उसको डांटा तो सुन भी लिया माशाल्लाह इसने। ये तो रही वीडियो शूट की बात, जब आपने वीडियो बनाया जी। फिर आप जब स्टूडियो में गए होंगे नाज शरीफ रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस वक्त मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब कलाम पढ़ा होगा जी जी, तो कुछ ऐसी तकलीफें आई? बहुत तकलीफें आई जी। पहला, क्योंकि दरअसल कैसा रहता है जब आप माइक पे पढ़ते हो जी, उसमें पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसमें जब आप पब्लिक के सामने पढ़ते हो एक ऊंची आवाज में, एक ऊंचे अंदाज में, और वहाँ पे सुर ताल या कोई भी चीज का नजर नहीं रखी जाती किसी भी चीज पे, कैसे भी पढ़ दिया। लेकिन स्टूडियो में अगर पढ़ा जाए तो उसमें ये होता है कि स्टूडियो में आपको पूरा फोकस आपके कलाम पे करना है और सुर को एक लेवल में आपको रखना है जी। तो वो चीज़ मोइनुद्दीन चिश्ती से नहीं हो पा रही थी, जिसमें स्टूडियो वाले को बहुत तकलीफ हुई। स्टूडियो वाले ने मुझे बहुत कहा कि बोले भाई कहाँ से लेके आ गए इसको, आवाज़ तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन यार ये बैठ नहीं रहा, आप दोनों के सुर एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो उसने बहुत कोशिशें की, वो तकरीबन आधे पौने घंटे का वो भी तकरीबन 2 घंटे में चला गया। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ देखा जाए तो आवाज़ रिकॉर्ड करने में हुई, लेकिन माशाल्लाह उसको कैसे न कैसे कंप्लीट किया और स्टूडियो वालों को भेजा गया। फिर माशाल्लाह उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत की, कलाम को मिक्सिंग मास्टरिंग करने में बहुत मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने कलाम मौजूद है। अब अगली नाच जब रिकॉर्ड करोगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोइनुद्दीन चिश्ती एकदम लेवल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले मैं उनको प्रिपरेशन दे दूंगा इंशाल्लाह, तो वो पहले से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मोइनुद्दीन चिश्ती से एक सवाल था मेरा। मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने माशाल्लाह काफ़ी नाज शरीफ पढ़ा इंस्टाग्राम पे, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन कई मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह आपके व्यूज़ आते हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपने पहली बार यूट्यूब के लिए नात पढ़ा मूसा कादरी साहब के साथ, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसके अंदर? ये वाला वीडियो शूटिंग का टाइम अच्छा लगा या स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का टाइम अच्छा लगा? वीडियो शूटिंग के टाइम। अच्छा, वहाँ पहाड़ी पे चट्टान पे जाके खड़े रहने के लिए ओके। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने स्टेज पे भी नाज शरीफ पढ़ा है? हाँ। है ना? तो स्टेज पे नाज शरीफ पढ़ने में दिक्कत आती है या स्टूडियो में नाज शरीफ पढ़ने में दिक्कत आती है? स्टूडियो में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तकरीबन एक अशार को इन्होंने 10 बार शायद से पढ़ा होगा। एक अशार को, इनके 2 अशार एक कलाम में जी, तो इनको इन्होंने एक अशार को 10 बार रिपीट करवाया होगा। मैंने, हमारे इमरान भाई ने, जो मेरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह और हमारे वीडियो शूटर भी हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर के कलाम अशार को बार रिपीट करवाया, उसको याद करवाया जी, तो उसमें मेहनत हुई है बस। तो दोस्तों, ये जो नाज शरीफ है आपको मैं सामने थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो है आप इसको मूसा कादरी साहब के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। ये नाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ी गई है और बहुत अच्छे अंदाज में इसे रिकॉर्ड किया गया है। तो इस नाज शरीफ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में और अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं सब तक पहुंचाइए, ताकि ये नाज शरीफ रमज़ान के महीने में 1-2 लाख व्यूज़ ले आए। और मैं चाहता हूं कि मोइनुद्दीन चिश्ती को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है मूसा कादरी साहब के साथ में, तो ये प्लेटफॉर्म से ये बहुत आगे तक चले जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको आगे पहुंचाने में आपकी मदद चाहिए मुझे। तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियो पर आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मोइनुद्दीन चिश्ती और मूसा कादरी साहब, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नाज शरीफ है आपने अभी जो लॉन्च किया है
एल्बम नाज शरीफ। अब तो बस एक ही धुन है मदीना देखो, थोड़ा सा चंद शेर आप पढ़िए, फिर ये थोड़ा मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी उम्र में क्या रौनके दुनिया देखो, अब तो बस कहीं धुन है, अब तो बस कहीं धुन है के मदीना देखो मेरे मौला, अब तो बस कहीं धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया, अब तो बस कहीं धुन है कि मदीना देखो मेरे मौला से कहीं धुन है। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊं नजरे, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊं नजरे, है दिल जो संभले तो मैं फिर गुम बाद खजरा देखूं मेरे मौला। नजरे दिल जो संभले तो मैं फिर गुम बाद खजरा देखूं मेरे मौला। अब तो बस कहीं धुन है। तो माशाल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा कादरी साहब ने भी बहुत अच्छी अंदाज में पढ़ा नाज शरीफ। मूसा कादरी साहब, आपसे ये सवाल था मेरा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप नाज शरीफ पढ़ना शुरुआत किए तो क्या उम्र थी आपकी? जैसे अभी इनकी तो 9 से 10 साल है, आपकी क्या उम्र थी? तकरीबन मेरी भी उम्र 7 से 8 साल के आसपास होगी जी। जब मैंने नाज शरीफ पढ़ना शुरू किया। ये मेरे वालिदैन, मेरे वालिद साहब का खुसूसी करम है मुझ पर कि उन्होंने, जब वो मस्जिद में ट्रस्टी हुआ करते थे जी। तो इज्तिमात होते थे मुहर्रम के, जी। तो वो स्टेज पे मुझे चढ़ा के पढ़वाया करते थे। मेरे वालिद साहब का खुसूसी करम है जिन्होंने मुझे दीन की तरफ रागिब किया, दीन के अंदर मुझे जोड़ा। बाकायदा तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी जिससे मैं अभी मुबल्लिग हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी मेरे पीर साहब हैं, तो इनसे भी जोड़ने में मेरे वालिद साहब का खुसूसी हाथ और खुसूसी करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उसी तहरीक का मुबल्लिग हूँ। मैं दीन का काम भी जितना मुनासिब हो सकता है, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ कि दीन का काम भी करूँ, साथ में सरकार की सनाखानी भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये आपका यूट्यूब चैनल जो शुरुआत हुआ, इसको कितना साल हुआ? यूट्यूब चैनल, दरअसल ये एक चैनल मेरा कई सालों से, मतलब तकरीबन 5 या 7 सालों से गालिबन चालू था, लेकिन ये किसी और नाम से और कोई और कलाम उसमें अपलोड हुआ करते थे जो मेरे भाई चलाया करते थे, और ये मेरे नाम पे वो चलाते थे। लेकिन फिर बाद में मैंने इसे अपने नाम से इसको आगे कंटिन्यू किया क्योंकि इसके उतने सब्सक्राइबर वगैरह नहीं थे। फिर मैंने अपने नाम से इसे कंटिन्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन रबीउल नूर शरीफ के 1-2 महीना पहले से मैंने इस चैनल को टेक ओवर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे ख्याल में आपने टेक ओवर किया है और जब से वापस से दोबारा शुरुआत की है, इस पर सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ऊपर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी, पहले नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं था उतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे और आएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर का करम होगा, बस हुजूर समाअत कर ले। मेरी एक ये नियत रही है हमेशा से, बचपन से लेके आज तक मेरे वालिदैन ने जो मुझे सिखाया, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पीर ने, मेरे उस्तादों ने जो मुझे सिखाया कि इखलास की ज़िंदगी इख्तियार करनी है और दीन के काम को फ़रोग देना है। आपकी आवाज़ से दीन के काम को फ़रोग होना चाहिए।
इस्लाम को फ़रोग होनी चाहिए, हुजूर की उम्मत को फ़रोग मिलना चाहिए। तो बस मेरी भी वही नीयत है कि इंशाल्लाह मैं वो से कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। तो मूसा कादरी साहब, आपसे ये एक सवाल था मेरा कि इंशाल्लाह अब जो नया एल्बम आएगा आपका जी, तो उसमें मोइनुद्दीन चिश्ती नज़र आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत फेमस हो चुके हैं आपके एल्बम से माशाल्लाह। जो नई नात आई है उसमें इन्होंने जो अंदाज से पढ़ा, दिल खुश कर दिया सबका। नहीं माशाल्लाह, ये बच्चा तो पहले से ही माशाल्लाह वायरल है, फेमस है जी, अल्लाह खुसूसी करम फरमाए, इसे दीन की राह पे खूब खूब तरक्की अता फरमाए, दुनिया की राह में भी तरक्की अता फरमाए आमीन और इखलास की ज़िंदगी अता फरमाए आमीन और इनसे इनके माँ बाप की भी ज़िंदगी पुरनूर हो जाए। आमीन। बाकी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नई एल्बम जो आने वाली है मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, कलाम की तैयारी, कलाम सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वो जैसी मुकम्मल होती है तो मैं मोइनुद्दीन चिश्ती से रब्ता करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों माशाल्लाह ये तो मूसा कादरी साहब से हमने सारे सवालात किए। अब सवाल करूँगा मोइनुद्दीन चिश्ती से, है ना मोइनुद्दीन चिश्ती? मुस्कुरा दो। मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको नात शरीफ पढ़ने का जो शौक़ पैदा हुआ, अभी तो आप छोटे ही हो तो जाहिर सी बात है और छोटेपन में हुआ होगा, तो कब से आपको हो गया? मैं 4-5 साल से। 4-5 साल के थे जब से? तो आप किसी के साथ थे या खुद से हो गया? मेरे चाचा ने मुझे याद कराया था। आपके चाचा आपको याद कराते थे, तो यानी वो भी पढ़ते हैं, हाँ तो आप उनके साथ में रहते थे? हाँ, वो अपने साथ में को लेके जाते थे। अच्छा, उनके साथ में आप जाते थे, तो उनके साथ में वो जब पढ़ते थे तो आप पीछे से सीख जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आप वायरल हो गए माशाअल्लाह। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको कैसा लगता है आप मूसा कादरी साहब के साथ में नात पढ़े, यूट्यूब की पहली नात जो आपकी माशाअल्लाह स्टूडियो रिकॉर्डिंग, और ऐसे बेहतरीन, यानी बेहतरीन बोले वो बेहतरीन, यानी बेहतरीन से बेहतरीन नात शरीफ आपने पढ़ा इनके साथ में, तो बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। फिर जाओगे चट्टान पर? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मस्ती नहीं करोगे लेकिन? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और मोइनुद्दीन चिश्ती सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो मैं बस ये कुछ सवालात मेरे भी होंगे, जैसे हमारे इस्तियाक भाई के सवाल थे। तो आपको ये नात पढ़ने का शौक़ जो माशाल्लाह है, आपने बताया कि आप अपने चाचा के साथ जाया करते थे, आपने उनसे भी सीखा माशाल्लाह। तो आपके फेवरेट नात कौन है जिनको मतलब आप सुनते हैं यूट्यूब पे, हर जगह पे आप सुनते हैं, वो फेवरेट नात कौन है आपके? मेरे फेवरेट नात था आवेश रज़ा कादरी। अरे माशाल्लाह, तो हमारी भी फेवरेट है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो आप जब ये आपके सामने जब कैमरा होता है, आपकी माशाल्लाह फर्स्ट एल्बम जैसे रिकॉर्ड हुई, मैं उस वक्त नहीं पूछ पाया, अभी पूछ रहा हूँ कि तभी आपको कैसा महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा था, लेकिन अच्छा से मुराद मतलब डर लग रहा था या नहीं लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं नात खा बनना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इखलास के साथ नात खा बनने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, आप जैसे कि नात शरीफ पढ़ते हो, तो इस नात शरीफ माशाल्लाह आप दिन में पढ़ते हो, तो इसके अलावा क्या दिन की रूटीन है आपकी? दिन भर में आपकी क्या रूटीन चलती है? मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में आप? 5वीं। अच्छा, 5th स्टैंडर्ड में, माशाल्लाह। तो स्कूल के बाद क्या है, क्या करते हैं आप? मदरसा जाता हूँ। मदरसा जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप कुछ सुना दें आप किरत, माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको इससे भी बेहतर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इससे भी बेहतर आपको कारी कुरान बनाए। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आप नात शरीफ भी पढ़ते हैं, साथ में मदरसा भी पढ़ते हैं, साथ में स्कूल भी पढ़ते हैं, माशाल्लाह। इसी तरह आप आगे रहें कि आप दुनिया की भी जो इल्म है उसको हासिल करें
और दीन के इल्म को भी आप हासिल करें और दीन को फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा क्या काम बनता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम नात किस लिए पढ़ रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत में पढ़ रहे हैं, और हुजूर ने जिस दीन को फैलाया उस दीन को फैलाने की कोशिश करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप इससे दीन की भी खिदमत करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको और मुझको, हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों अब हम इजाज़त लेंगे मूसा कादरी साहब और मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से, और आखिरी में आपसे दोस्तों ये कहूँगा कि इनका जो नया एल्बम है नाज शरीफ का, अब तो बस एक ही धुन है मदीना देखूं, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मूसा कादरी साहब, आप कुछ बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? माशाल्लाह आप हमारे इस्ताक भाई के चैनल को माशाल्लाह सब्सक्राइब करें, आगे फॉलो करें। इसमें कोई भी खुराफात चीज़ें नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये चैनल देखा भी है, और इस चैनल में जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो होती हैं, साथ में माशाल्लाह नाज शरीफ भी होती है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे फॉलो करें, शेयर करें, और जो हमारा कलाम यूट्यूब पे माशाल्लाह रन कर रहा है, आप उसे भी जा कर के ज़रूर देखें, अपने फीडबैक से नवाजें, और साथ ही में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको एहदिना सिरातल मुस्तकीम पर कायम व दायम रखें, और हम सब की तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाए, और हम सबको मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब फरमाए, हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।